किसान साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल जे फार्मिंग में। जैसे कि किसान साथ बहुत से हमारे ऐसे किसान हैं जिनकी सोयाबीन की बोनी हो चुकी है, बहुत से, और कुछ एरिया में जहां पानी कम गिरा है वहां पे अभी बोनी नहीं हुई है। जिस किसान साथियों की बोनी हो चुकी है वो किसान साथी आप फसल को अपनी सुरक्षित रखेगा। जैसे कि मूंग हुआ, गेहूँ हुआ, चना हुआ, इनको सुरक्षित रखना है 4 मंथ, क्योंकि कहीं कहीं बहुत से ऐसे छत है जहाँ पे सिलान आ जाती है और कहीं पे पानी गिरने लग जाता है। इस कारण से हमारी जो फसल है वो असुरक्षित हो जाती है, मतलब कि फिर बोने लायक नहीं बचती है। तो क्यों ना हम फसल को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लें। जैसे कि अभी हमने लेके आए ये बंडा, ये हमने लेके आए बंडा। इसकी अब हम सबसे पहले खासियत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कीमत की बात करेंगे। तो ये जो इसकी कीमत है लगभग 400 से 500 रुपये, 400 से 500 रुपये कीमत रखता है ये। और इसमें जो अनाज है वो लगभग 10 से 11 कुंटल अनाज बहुत आसानी से समा जाता है। अभी इसके अंदर हमने भरे हैं गेहूँ, और गेहूँ हमने इसमें डाले हैं HI 1650। कुछ दाने मैं आपको बता देता हूँ। ये जो गेहूँ है HI 1650 गेहूँ हमने डाला है, और इसको हम अब सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार से बंडे का सहारा ले रहे हैं। सबसे पहले हमने कीमत की बात कर ली कि 400 से 500 रुपये कीमत रखता है। दूसरी एक और खासियत की हम इसकी बात करें कि इसमें पन्नी लगी हुई है। ये अंदर बाहर की साइड भी पन्नी लगी हुई है और अंदर की साइड भी पन्नी ऐसी चिपकी कोटेड हुई है, ताकि इसमें हवा पास ना हो। और अगर हवा पास नहीं होगा तो हमारे जो अनाज है वो सुरक्षित रहेगा। मतलब हवा से ही अनाज ख़राब हो जाता है, कुछ डंग लग जाते हैं, कहीं पे अनाज ख़राब हो जाता है जिसमें उगने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। लेकिन हम ये जो बंडे का हमने सहारा लिया है तो क्या होगा, हमारा अनाज है वो ख़राब नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। इनके अलावा क्योंकि किसान साथियों हम ये बंडे का इस्तेमाल करते थे तब भी हमारा अनाज सुरक्षित ही रहता था, लेकिन सबसे पहले हमको इन दोनों में डिफरेंस नज़र आया है। पहला डिफरेंस तो ये आया कीमत का। इसकी जो कीमत है 400 से 500 रुपये, और इसकी जो कीमत है 4000 से 5000 रुपये। मतलब पहला तो हमको कीमत का डिफरेंस आया। और दूसरा ये है किसान साथियों, जैसे कि ये जो बंडे खाली होते हैं तो खाली होने के बाद इनको रखे कहाँ, क्योंकि दूसरा अनाज भी आता है, रखने की जगह कम रहती है, तो फिर बाहर ही रखना पड़ता है। तो क्या होता है किसान साथियों, मतलब जगह की बहुत दिक्कत आती है। और ये जो बंडे की अगर हम खासियत की बात करें तो क्या होगा, जैसे अनाज खाली होता है तो इस बंडे को घड़ी करके हम कहीं भी रख सकते हैं। जैसे ये जो पाल टंगी हुई है, इस प्रकार से इसको घड़ी करके हम टांग सकते हैं ताकि चूहे ना खाए। अभी जैसे कि बंडे को हमने अभी भरा है तो क्या होगा, चूहे खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसमें फिनाइल की गोली रखती है, फिनाइल की जो गोली आती है वो रखते हैं, चारों कोनों पे 4 गोलियां रख देते हैं। और उसकी जो बदबू आती है तो क्या होता है, चूहे आसपास नहीं आते हैं, तो हमारा जो बंडा है सुरक्षित रहता है। और बंडा सुरक्षित रहेगा तो हमारा अनाज भी सुरक्षित रहेगा। तो किसान साथियों, अगर आप भी अपने अनाज को सुरक्षित रखना चाहते हो तो इस प्रकार के बंडे का सहारा लीजिए और अपने अनाज को सुरक्षित रखिए। उम्मीद करता हूँ मैंने जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। धन्यवाद।